Hello, curious mind. Remember, every great mind was once a beginner. So let's take one more step toward wisdom today. So learners, मैं ये बताना चाहूँगी कि आज से मैं NIOS DLED की समरी आप लोग को प्रोवाइड करने वाली हूँ। और चूँकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा है, तो इसीलिए मैं अपना कंटेंट भी हिंदी इंग्लिश में ही तैयार किया है। और जो ये नोट्स होता है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म में बनाता है, तो मैंने भी इसे शॉर्ट फॉर्म में ही तैयार किया है। अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आप इसे मिला के देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बनाई हूँ मैं। मतलब आप खुद देखिएगा। अगर मैं कुछ चीज़ नहीं पढ़ पाऊँ ना, तो आप इसको PPT के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, आप बता दीजिएगा कि मैं आपको कहाँ पे इसके PDF भेजा करूँगी डेली। और एक बार और बात कहना चाहूँगी कि अगर मतलब मेरे बोलने का पर्पस यही है कि मतलब आप PPT से भी तैयार कर सकते हैं, पर मेरे बोलने का आशय इसलिए है क्योंकि मैंने सब कुछ मतलब जो भी पढ़ा है इसके रिलेटेड, तो उसको मैं अच्छे से व्याख्यान कर पाऊँगी, ताकि आप अगर कंप्लीट भी हो जाए ना, तो बस PPT देख के ऐसे झट से याद कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि ये आज फर्स्ट वीडियो है। अगर आप DSSS का देखिएगा तो उसमें NIOS DLED का ही हर चीज़ सबसे बेस्ट है, आप कहीं भी पूछिए। और दूसरा बात कहूँगी, अगर आप KPS NPS और RB टीचर के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो ये यूनिट जो 5 होता है हमारा, इसके लिए जो 501 है NIOS DLED का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार मिलाकर देखिएगा, बहुत सारा उसमें देखिएगा, सर्जेट आयोग या फिर राधा कृष्णन मिशनर या फिर मुदालियर। तो आप इस 501 को पढ़ के देखिए, आपको पक्का मज़ा आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट बनते जाएगा और आपको लगेगा ना कि काफ़ी शॉर्ट फॉर्म है। तो एक बार आप सब चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आप रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप इसे देखिएगा नोट्स को, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यकीनन। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। तो ये हमारा 501 है कोर्स, और ब्लॉक 1 है जिसका नाम है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया अ रेट्रोस्पेक्ट। ये आज़ादी से पहले जो भी एजुकेशन सिस्टम थी उसी की विशेषता के बारे में इसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए, ये हमारे यूनिट 1 है और यूनिट 1 का नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि प्राचीन भारतीय की शिक्षा कैसी होती थी, उसकी क्या क्या प्रणाली है। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन देखेंगे कि शिक्षा का सिद्धांत क्या होता था। तो एजुकेशन का मतलब था कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था ना कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, बूम टू टूम चलता है, ठीक वैसे ही भारतीय शिक्षा में एजुकेशन को समझा जाता था कि ये बर्थ टू डेथ चलता है। और सेकेंड पॉइंट है हमारा, शिक्षा हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन कराती है। और इसका एम होता था, एम वाज टू डेवलप माइंड, बॉडी एंड सोल हारमोनियसली। सो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मतलब काफ़ी मैंने शॉर्ट में बनाया है, तो थोड़ा थोड़ा PPT तैयार करके रखी हूँ। एम ऑफ एजुकेशन होता था, एजुकेशन टॉट द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज वाज कंसिडर्ड द थर्ड आइज, यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ज्ञान इक्वल टू थर्ड नेत्र, सॉरी थर्ड आइज। उस टाइम जो भरतहरि जी थे, उन्होंने कहा था कि विदाउट एजुकेशन ह्यूमन होता है इक्वल टू एनिमल्स होता है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि किसने कहा था कि विदाउट एजुकेशन ह्यूमन्स इक्वल टू एनिमल्स। सो भरतहरि ने कहा था। उस टाइम का राइट ऑफ एजुकेशन क्या था, बोथ बॉय एंड गर्ल्स हैज़ इक्वल राइट टू एजुकेशन। ये हम इंक्लूसिव में भी देखते हैं, पर इसमें दिव्यांगजन को भी ऐड किया गया है, मतलब ऑल। तो सेकेंड पॉइंट होता था कि इन एवरी वन इंकरेज टू सीक नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य था। याद रखिएगा ये बात कि जब भारतीय शिक्षा प्रणाली जो थी, उस टाइम भी ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा सबसे मेन ड्यूटी होता था। उस टाइम का करिकुलम और फाइनल स्कूल्स क्या होता है उसको जानेंगे। उसमें देखिए सब्जेक्ट हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर होती थी। और एजुकेशन वाज क्लोजली लिंक्ड विथ सोशल लाइफ, जैसे हम मेंशन और पास में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। यानी कि इसका अल्टीमेटली गोल जो था सेल्फ रियलाइजेशन था, आत्मानुभूति, ठीक है। और गुरु कंसेप्ट इन एंशियंट इंडियन, यानी कि गुरु के कंसेप्ट देखेंगे कि उस टाइम मतलब क्या होती थी गुरुकुल में, या फिर क्या कुछ होता था। तो याद रखिएगा, जो भी हमारा गुरुकुल था उसका हेड जो होते थे गुरु होते थे।
इसमें बहुत चीज़ है कि अमीर लोग दान देते थे, एक निश्चित अवधि होती थी, निःशुल्क शिक्षा, सब एक समान। और याद रखिएगा शिक्षा यानी भिक्षा को मधुकरी कहा जाता था, जो शिष्य द्वारा मांग कर लाया जाता था। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, मधुकरी। मैंने इसमें थोड़ा पॉइंट लिखना भूल गई हूँ, पर आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं भी नोट्स लिख दूँ इसमें, या फिर चलिए आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्या था, विद्यादान बेच था और ज्ञान बेचना निंदनीय था। याद रखिए विद्या दान होता था लेकिन बेचना नहीं, यानी कि पैसे से नहीं पढ़ाना है। धन संग्रह नहीं करना है, संयम और तप का पालन करना होता था। तो इसमें मैंने काफ़ी लिख दिया है सारा इंग्लिश में, एक बार इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, ठीक है। गुरु वाज कंसीडर एट द हेड, फिर एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड, जैसे कि हमारा सर्व शिक्षा अभियान भी कहता है। गुरु मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड रूल्स, नो वेल्थ एकोमोडेशन, बेस्ट प्लेस फॉर लर्निंग गुरुकुल। ये क्या था, विद्याशाला बेस्ट था। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स और फिक्स्ड डेली रूटीन, ठीक है। और उस टाइम का हायर एंड लोअर एजुकेशन क्या होता है उसको भी समझेंगे। हायर एजुकेशन जो होता था अपने में क्या इंक्लूड करके रखता था, फिलोसफी, मेडिसिन, लिटरेचर, ग्रामर, हिस्ट्री। फिलोसफी मीन्स दर्शन, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, लिटरेचर यानी कि साहित्य, ग्रामर यानी कि व्याकरण, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और लोअर एजुकेशन क्या रखता था इंक्लूड, प्रैक्टिकली एंड वोकेशनल स्किल्स, व्यवहारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा। और सोशल लाइफ रिलेटेड एजुकेशन, मतलब ऐसे एजुकेशन दी जाती थी जिससे हम समाज में रह पाएँ, खा पाएँ। जैसे होता है ना कि कोई अपराध कर रहा है, मतलब उसके बाद से बोला जाए कि इसके पास नॉलेज नहीं था, तो ऐसे नॉलेज दिया जाता था ताकि वो समाज में अपना बैलेंस बना के चले कि कैसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कमाना है, ठीक है। और बेसिक डेली लाइफ जो स्किल्स होती है, कमाना खाना, वही था हमारा लोअर एजुकेशन इंक्लूड, ठीक है। और जो मैंने बताया था ना गुरुकुल कंसेप्ट, कि प्राचीन काल में गुरु की क्या कंसेप्ट होती थी, उसे मैं आपको ऐसे डायग्राम बना दी हूँ, ठीक है। कि गुरुकुल ऐसे बीच में है, इनका हेड होते थे गुरु, ठीक है। फिर एजुकेशन मिलता था, रिस्पेक्ट फॉर ऑल था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे, नो वेल्थ कलेक्शन था, बेस्ट इन्वायरमेंट, इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटी थी, समान अवसर थी। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, क्या, तो हाँ यानी कि संयम एंड तब पालन, यानी कि क्या इसको स्ट्रिक ही बोलते हैं ना, इसीलिए मैंने स्ट्रिक इसको डाला है। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, ताकि मैं, जैसे कि सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन शेयर ज़रूर करें, ताकि मतलब आप चीज़ें पढ़ सकें और भी लोग चीज़ को जान सकें। और ऐसे क्या होता है ना कि लगता है कि कंपटीशन बढ़ेगा, नहीं, कंपटीशन से ही आप लोग मतलब लगेगा कि हाँ ये पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ें, क्योंकि हर किसी के पास लेजनेस होती है। तो ठीक है, अगर सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट यूनिट के साथ आएंगे, और ऐसे ही शॉर्ट चीज़ों में हम लोग जल्दी जल्दी क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, टिल देन बाय।